नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ गाइस फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए रीडिंग के साथ में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जिस पल का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो जो पल है ये 2025 ही है गाइस। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगेगा और आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना इसे रखिएगा। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। जिस पल के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो जो पल है अब आ चुका है। ऐसे कुछ मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप सभी को अगर मेरा पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और सिर्फ रीडिंग के अकॉर्डिंग कॉल या मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज़ अलाउ नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अब आपका जो समय है वो आ चुका है गाइस, और आप अपने जीवन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप मोमेंट्स करने वाले हैं। और 2025 को आप एक यादगार साल बनाने वाले हैं। 2025 ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत इवेंट लेकर आ रहा है। और देखिए सबसे पहले ही कार्ड आया हुआ है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिन जिन चीज़ों से आप अपने जीवन में खुशियाँ नहीं देख पा रहे थे, बहुत सालों से, बहुत समय से आपके जीवन में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जॉब नहीं था, करियर वाइज आप खाली पड़े हुए थे, रुके हुए पड़े थे। तो ऐसे समय पर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। हरे राम हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में इतनी अबंडेंस आ रही है, इतनी खुशियाँ आ रही है, जिससे कि आपका पूरा जो जीवन है वो सँवरने वाला है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिला और वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ होने वाली है, ये जो माल-मत्ता होने वाली है, ये जो पैसा रुपया होने वाला है, ये जो खुशियाँ होने वाली है, ये लॉन्ग टाइम तक आपके जीवन में रहने वाली है। क्योंकि इन खुशियों को पाने के लिए आपने कई सैक्रिफाइसेस किए हैं, कहीं अपनी लाइफ़ को आपने दाँव पर लगा दिया है। अपने लाइफ़ को इस तरीके से आपने झंझोड़ दिया है कि मैं बता नहीं सकती गाइस कि आपने अपने जीवन को कितना झंझोड़ा है। अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की हुई है। आपने काफ़ी बलिदान दिए हुए हैं, काफ़ी आपने त्याग किया हुआ है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस। तो आप सेलिब्रेशन करने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है आपके जीवन में 2025 में। शायद ये किसी की मैरिज भी हो सकती है गाइस, या फिर किसी का बर्थडे भी हो सकता है, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप मार्च के महीने में
ये जो सेलिब्रेशन हो सकता है, आप मार्च के महीने में ये सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मार्च के महीने में किसी का बर्थडे भी हो सकता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, किसी की मैरिज हो सकती है। इस प्रकार से मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस। तो इस प्रकार का इवेंट हो सकता है मार्च महीने के अंदर में या फिर 3 दिन के अंदर में आपके जीवन में हो सकता है। किसी न किसी के लिए 100% रेजोनेट होने वाला है गाइस ये जो टॉपिक है। तो आपके जीवन में ये सेलिब्रेशन आ रहा है और आप काफ़ी लोगों के साथ में दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में या फिर अपने फैमिली के साथ में ऐसा कुछ सेलिब्रेशन आप करता हुआ मुझे आ रहा है, नज़र आ रहा है। द लवर कार्ड भी आया हुआ है गाइस। तो द लवर कार्ड ये बता रहा है कि 2025 में काफ़ी हो सकता है कि कुछ लोग शादी से रिलेटेड, अगर आपकी शादी नहीं जुड़ पा रही थी, अगर आपको अच्छा पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहा था, अच्छे रिश्ते आपके पास नहीं आ रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि 2025 ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और 2025 में आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। आपके जीवन में एक अच्छा पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए आप 2025 में आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं लॉन्ग टूर पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। और हरे राम, हरे राम, हरे राम। और कुछ लोग 2025 में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसके पहले 2024 तक अगर आप अपने जीवन में सिंगल थे, आपके पास कोई पार्टनर नहीं था या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आप, हो सकता है कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है और वो अपने जीवन में किसी का पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो आपके पास 2025 की स्टार्टिंग में ही मैं देख पा रही हूँ गाइस, जनवरी फरवरी स्टार्टिंग मंथ में ही आपके पास में कोई पार्टनर आपको प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहा है और आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ने वाली है या फिर जो भी मैरिज लाइफ है वो आगे बढ़ने वाली है। इस प्रकार से 2025 में बहुत ही खूबसूरत जो इवेंट है वो आपके जीवन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। हरे राम, हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2025 है, उन्होंने 2024 में काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है। इससे पहले उन्होंने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है, काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है। तो 2025 में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको सिर्फ 1% आपको सिर्फ एफर्ट देना होगा। बाकी जो एफर्ट है वो आपने दे दिया है। तो 2025 जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाता हुआ नज़र आ रहा है और 2025 ये आपके लिए काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोग अभी यहाँ पर 55, 50 अबव, 65 अबव, ऐसे भी कुछ लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो हार्ड वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना हार्ड वर्क है वो पहले ही पे कर दिया हुआ है। तो इसीलिए अब 2025 होने वाला है ये आपके लिए सिर्फ आपको 1% ही एफर्ट लगाना होगा और बस उस 1% एफर्ट में भी आप अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि पहले ही आपने कर्म कर चुके हैं, पहले ही आपने मेहनत दे चुकी है। इसीलिए अब आपको ज़्यादा अपना समय, हार्ड वर्क, एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो इस प्रकार से अब आपको थोड़ा ही समय देना पड़ेगा, थोड़ा ही एफर्ट देना पड़ेगा। उस थोड़े ही एफर्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हरे राम, हरे राम। तो मैं कुछ लोगों को 2025 में तो कुछ लोगों की शादियां होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग तो बिल्कुल भी रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि उनके हर सपने 2025 में उनके हर सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कुछ भी वो चाहते थे, जिन सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपना जी जान लगा दिया है। तो 2025 में मैं आपको एक क्वीन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन क्या होती है? क्वीन एक नॉलेजेबल लेडी होती है। वो यहाँ तक जब आती है तो काफ़ी हार्ड वर्क करके, काफ़ी संघर्ष करके वो यहाँ तक आती है। तो ऐसे समय पर आप भी एक क्वीन हैं और आपने भी काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष किया हुआ है, काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है और आपने अपना पूरा जो जीवन है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए आपने इतना समय दिया हुआ है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी खूबसूरत निखर के आने वाली है। आप अब ऐसा लोगों को दिखाने वाले हैं कि देखिए मैंने करके ही दिखाया। और आप ऐसे लग्जरियस लाइफ को
डिज़र्व करते थे, लेकिन जो आपकी जो लाइफ़ है वो कहीं पर भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। आपने काफ़ी समय दिया, काफ़ी हार्ड वर्क कर दिया, लेकिन देखिए गाइज़, आपके जीवन में हो सकता है कि आपके जीवन में कोई राहु की दशा चल रही हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके ऊपर कोई राहु की दशा चल रही थी, और राहु की दशा जब चलती है तो राहु बर्बाद भी कर देता है और राहु आबाद भी कर देता है। तो ऐसे समय पर राहु की दशा आपके जीवन में चल रही थी, और अ, आप ऐसे कंडीशन में थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, और आपने डिवाइन से काफ़ी प्रार्थनाएँ की है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, सब कुछ आपने डिवाइन के हाथ में सौंप दिया है, क्योंकि आपको आपको आपके पीछे पड़ने वाले लोग बहुत थे, आपके एनिमीज़ बहुत थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, आपको सुकून का जो जीवन है वो नहीं जीने दे रहे थे लोग। तो इस प्रकार से गाइज़, आपके ऊपर भारी राहु की दशा चल रही थी। तो राहु की दशा के कारण आप अ, अर्श से फर्श पर आ गए, और आपका जो जीवन जो है ये एकदम से सडनली बदल भी चुका है, आपके जीवन में बदलाव हो चुका है, और आप ऐसी कंडीशन में आ चुके थे कि आपको जीवन जीने के लिए आपके पास में कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। बहुत सारी जो चीज़ें जो है गाइज़ वो आपके साथ में घटित हुई है। तो ऐसे समय पे गाइज़ आपने हार नहीं मानी, और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। डिवाइन का आपने हाथ पकड़ा, डिवाइन को आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब जो होगा वो देखा जाएगा, इससे इससे खराब और क्या हो सकता है मेरे जीवन में। और आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ का विचार नहीं किया, ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मेरा क्या जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपने सारी जो मोह माया जो है गाइस वो आपने पूरी छोड़ दी, और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े। तो इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है गाइस वो आपको मिलता हुआ 2025 में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके काफ़ी जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, और आप एक क्वीन की एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके पास में वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, अच्छी पोजीशन को आप प्राप्त करने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि काफ़ी लोग काफ़ी समय से बड़ी पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे, बड़ी पोजीशन के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो बड़ी जो पोजीशन है उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे समय पे आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, काफ़ी समय देना पड़ा, और आपको इस पोजीशन को पाने के लिए आपको अपना जी जान लगा दिया आपने। तो ऐसे समय पर गाइस कि अब आपके जो डिज़ायर है वो पूरे हो रहे हैं, और आप एक क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं। अब आप देखेंगे गाइस कि अब आपका जीवन कैसे खुशियों से भरने वाला है। आपके पास में सत्ता होगी, आपके पास में पावर होगी, आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में लग्जरियस लाइफ होगी, और आपके जो सपने हैं, जैसे कि एक फीमेल होती है, उसके कुछ सपने होते हैं कि मुझे डायमंड का नेकलेस चाहिए, मुझे गोल्ड का नेकलेस चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनना है, मुझे ऐसा रहना है। इस टाइप से जो आपके जो डिज़ायर थे गाइस, तो आपके जो डिज़ायर है वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपने कड़ी मेहनत और खुद के बदौलत पे ये सब कुछ आप तैयार कर रहे गाइस। खुद की हिम्मत, खुद का एफर्ट, खुद का हार्ड वर्क, सब कुछ आपने खुद ने दिया हुआ है, क्योंकि मुझे आपको कहीं से भी सपोर्ट सिस्टम मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आप काफ़ी अकेले हैं। यहाँ पर मेल है या फिर फीमेल है गाइस, कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल ही हो, और मैं फीमेल की ही बात कर रही हूँ, तो ये हर किसी के लिए है गाइस। कोई भी रिलीजन के लोग देख सकते हैं, किसी भी कास्ट रिलीजन के लोग, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, या फिर इस रीडिंग को स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो स्टूडेंट के भी काफ़ी सपने होते हैं कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं, और किसी बड़ी पोजीशन को मैं हासिल करूं। तो आपने काफ़ी मेहनत की हुई है, आपने काफ़ी स्टडी की हुई है, और आप रातों को जागे हैं इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई। बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, आपने छोड़ दी, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में भी काफ़ी
स्टूडेंट के भी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं गाइज़, और बहुत सारी चीज़ें जो होता है उन्हें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर उनको अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें स्टडी करना पड़ेगा, देर रात तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है गाइज़, तो उसी प्रकार आप लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है, और इसीलिए जो आपको जो अब ये जो पोजीशन है 2025 में आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, और आप टॉप लेवल पर आप पहुँचने वाले हैं। ये जो लेवल होने वाला है गाइज़, ये कोई छोटा-सा लेवल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये लेवल काफ़ी बड़ा होने वाला है। आपको काफ़ी मान-सम्मानित किया जाएगा। आपको आपके सर पर ताज पहनाया जाएगा। आपको काफ़ी अवार्ड-रिवार्ड दिया जाएगा। आप बहुत ही बड़ी पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज़। अब ये पोजीशन हर किसी के लिए अलग-अलग होने वाली है गाइज़। अगर मान के चलिए कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल भी है, आध्यात्मिक जर्नी पर है, तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि आप आगे चलकर आप टैरो रीडर बन रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, या फिर आप कोई गुरु बन रहे हैं। तो ऐसे बड़ी पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके डिज़ायर जो है वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने एक समय पर काफ़ी बड़े गोल्स बनाए थे कि मुझे मेरे जीवन में काफ़ी कुछ बड़ा करना है, तो डिवाइन ने आपकी प्रेयर को सुन ली है, और आपके जो भाग्य में लिखा गया है गाइस, वही आपके साथ में हो रहा है, क्योंकि आप अपने भाग्य में लिखा कर आए थे। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती गई, और आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो आप बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर माँ आदि शक्ति की, जगत जननी माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आपके जो जीवन का जो रथ है वो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। उनके हाथ में पावर थी गाइज, आपकी जो पावर थी वो उनके हाथ में थी। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी करियर वाइज लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो माँ आदि शक्ति, माँ भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर भोलेनाथ जी के काफ़ी भक्त है, माँ आदि शक्ति के काफ़ी भक्त है। तो ऐसे समय पर माँ आदि शक्ति ने आपको संभाल कर रखा, आपको रास्ता दिखाती गई, आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए उन्होंने आपके लाइफ में ऐसे कुछ स्ट्रगल दिए, ऐसे कुछ चैलेंजेस दिए, क्योंकि सपनों को पाना है तो हमें उस रास्ते से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर अगर उस रास्ते पर अगर कांटे हैं तो हम उस कांटों को साइड करते हुए हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सपनों को साकार करना इतना सरल नहीं होता है। तो माँ आदि शक्ति और भोलेनाथ जी की असीम कृपा के कारण आप अपनी मंजिल तक पहुँच पा रहे हैं, और आप अपने डिज़ायर को पूरा करते हुए नज़र आ रहे गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि किसी का यहाँ पर मूल्यांक 7 हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकती है, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस किसी का भी मूल्यांक 7 है, तो ऐसे लोगों के साथ में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, और आप सच में स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप अध्यात्म से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, तो ऐसे समय पर आपको तुरंत अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए गाइस, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर ये मंथ हो सकता है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6 है गाइस, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 है, कुछ लोगों की 7 है, कुछ लोगों की 4 है। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो हो सकता है कि अप्रैल मंथ का आपका बर्थडे हो, तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे, यही डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ गाइस। तो हो सकता है गाइस कि आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरती से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, पकड़ के चलने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बहुत ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, आपका भाग्य चमकता हुआ नज़र आ रहा है, और आपका जो जीवन है पैसे रुपयों से
भर जाने वाला है और आप इस प्रकार का जीवन जीने वाले हैं, एक रानी की तरह आप जीवन जीने वाले हैं। आपके पास में सब कुछ होगा, मकान होगा, गाड़ियाँ होगी, पैसा होगा, रुपया होगा, नौकर-चाकर सब होंगे और आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीने वाले पर्सन बनने वाले हैं गाइस। तो 2025 है, ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जिस समय का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया हुआ है, वो जो साल रहने वाला है 2025 ही होने वाला है गाइस। हरे राम। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है, तो ऐसे समय पर आपके जो सपने हैं कि कोई बहुत ही अच्छा एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, एक अच्छा परिवार होना चाहिए, जिस परिवार में बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, है ना, सभी है, मीन्स कंप्लीट फैमिली है। तो ऐसे समय पर आपके ये जो डिज़ायर है ये पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बहुत ही खूबसूरत फैमिली होने वाली है। आपका घर परिवार खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। आपको किसी भी चीज़ों की आपको चिंता नहीं रहने वाली है। आप बहुत ही एक अच्छे फैमिली को आप डिज़र्व करते हैं और वही फैमिली आपको प्राप्त हो रही है। और हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के जीवन में अगर उनकी जो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, उनके परिवार वाले अस्त-व्यस्त हो चुके थे, इधर-उधर हो चुके थे किसी कारणवश, तो ऐसे समय पर आपकी जो फैमिली है वो एक हो रही है, आपसे जुड़ रही है और आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट फैमिली हो रही है और आप अपने जीवन में खुशी-खुशी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। हरे राम, हरे राम। क्योंकि आपके साथ में अब जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ में। और क्योंकि डिवाइन आपके साथ में होने की वजह से जिन गलतियों को आपने नहीं किया हुआ था गाइस, उन गलतियों की भी सज़ा आप भुगत रहे थे। इसीलिए आपने डिवाइन से काफ़ी प्रेयर की हुई है कि हे डिवाइन, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है। इसलिए डिवाइन से आपने काफ़ी प्रेयर की है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सब आप सँभाल लीजिए और सब कुछ जैसा का वैसा हो जाए। जैसा पहले अच्छा चल रहा था या फिर पहले अच्छा नहीं चल रहा था तो अभी अच्छा चल जाए। इस प्रकार से आपने कुछ प्रेयर की है गाइस डिवाइन से और आपने बिना गलतियों के कारण भी आपने अपने जीवन को, आपका जो जीवन है वो नर्क बन चुका था, आपका जीवन खराब हो चुका था। जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसी कारणवश डिवाइन आपको देख रहे हैं, डिवाइन आपको सुन रहे हैं और डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए आपकी जो फैमिली होने वाली है वो कंप्लीट फैमिली होने वाली है और आपके पास में सब कुछ होगा, प्यार होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, बच्चे होंगे, एक हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है गाइस। तो डिवाइन आपके साथ में है। हरे राम, हरे राम। और 2025 में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके लाइफ से कुछ टॉक्सिक पर्सन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो टॉक्सिक पर्सन जिन्होंने आपके लिए आपका साथ नहीं दिया, आपके विचारों के साथ में खिलवाड़ किया, आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाया, आपको बुरा-भला कहा, आपको अपमानित किया गया, आपको उन्होंने पहचानने में काफ़ी गलतियाँ की है गाइस, आपको वो पहचान नहीं पाए और आपके जीवन से अभी ऐसे लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं है आपके जीवन में क्योंकि इन लोगों ने ही आपको तोड़ा है, इन लोगों ने ही आपको धोखा दिया हुआ है, इन लोगों ने ही आपके समय को ख़राब किया हुआ है और काफ़ी आपके समय को इन लोगों ने बर्बाद किया। और ऐसे समय पर अब ये जो लोग हैं गाइस आपके जीवन से जा रहे हैं, इन लोगों की ही वजह से आपका जो जीवन है बर्बाद हो चुका है और इन लोगों की ही वजह से आपने बिना गलती के कारण भी आपने काफ़ी सज़ा भुगती हुई है। तो इन लोगों का कर्मा अब इन्हें मिलने वाला है और आपके लाइफ में अब हैप्पीनेस आने वाली है। 2025 ये आप जिस साल का आप सब बेसब्र से इंतज़ार कर रहे थे गाइस कि मेरे लाइफ में खुशी आएगी, मेरे लाइफ में जस्टिस होगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा, जिस पोजीशन को मैं हासिल करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, वो जो साल होगा, वो जो समय होगा वो आने वाला है। इस टाइप से आपने मैनिफेस्ट किया था अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए गाइस। तो 2025 ही आपके लिए वो साल है जो आपके डिज़ायर पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं।
हरे राम हरे राम हरे राम। डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फूल बिछाए हुए हैं आपके रास्तों पर। आपके जीवन में अब फूल बिछाए हुए हैं, अब उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, अब बिल्कुल भी नहीं रुकना है और निरंतर आपको चलते रहना है। और जिन लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन लोगों ने आपको स्टक कर दिया, किसी भी बुरी सिचुएशन के कारण हो सकता है गाइस, तो ऐसी बुरी सिचुएशन को अब आप नज़रअंदाज कर दीजिए, उसे पीछे ही छोड़ दीजिए। अब आपको ऐसे टफ टाइम को, ऐसी ख़राब सिचुएशन को, ऐसे ख़राब लोगों को बार बार याद करके कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को अब आप अपने जीवन में बिल्कुल भी एंट्री मत दीजिए, बिल्कुल भी उनके साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार ना रखें, ताकि आपको आने वाले समय में फिर से आपका जो समय है वो ख़राब हो सकेगा। तो ऐसे लोगों को आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ देने की ज़रूरत है गाइस, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए आपके जो रास्ते हो साफ हो। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं और निरंतर आपको आगे चलते रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सीट खाली रखी गई है डिवाइन ने, कि उस पोजीशन को पाने के लिए तो कहीं लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन नंबर आपका लगने वाला है गाइस, क्योंकि ये जो सीट है, ये जो पोजीशन है, ये आपके लिए ही रखी गई है। इसीलिए डिवाइन ने आपको इतने चैलेंजेस दिए, डिवाइन ने आपको इतने बहुत सारे चैलेंजेस आपके जीवन में आपको फेस करना पड़ा गाइस, सिर्फ इस पोजीशन के लिए। तो ये जो पोजीशन है ये आपको ही प्राप्त होने वाली है, आपको ही मिलने वाली है, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये पोजीशन को आप हासिल करने वाले हैं, क्योंकि आप उन लाखों की गिनती में भी आप अगर सबसे पीछे भी अगर खड़े हो जाते हैं, इस लाखों लोगों के सबसे पीछे भी अगर खड़े हो जाते हैं, तो भी आपका ही नंबर लगने वाला है, क्योंकि वो जो सीट है वो आप ही के लिए रिजर्व है ना। तो जो हमारा है वो हमारे पास आएगा, जो किसी और का है वो किसी और के ही पास रहेगा। इसी प्रकार के हमें एक अच्छी सोच बनाकर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, उसे छीनने के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, उसे छीनने के लिए बहुत कुछ ऐसे कुछ कार्य करते गए, जो कार्य उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो हमारा है वो हमारे ही पास आएगा, जो डिवाइन ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमारे पास आएगा। सिर्फ हमें एफर्ट लगाते रहना है, हमें स्टडी करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो इसी प्रकार से किसी के पास से कुछ भी नहीं छीनना चाहिए। तो मेरे जो व्यूवर्स है वो बहुत काफ़ी समझदार और बहुत देखिए ऐसी एनर्जी के पर्सन है। मेरे जो व्यूवर्स है ऐसी एनर्जी के पर्सन है, मेरे सभी व्यूवर्स ऐसे एनर्जी के पर्सन है गाइज। ये आप ऐसे एनर्जी के पर्सन है गाइज कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस यही सोचते हैं कि जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा, जो किसी और का है वो किसी और के पास रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही मनमौजी स्वभाव के पर्सन है गाइज, है ना। आपको देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं रुक रहे। आप एकदम से मनमौजी एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है ना। कुछ खोने का डर नहीं है और कुछ पाने का भी डर नहीं है। जो मिल गया सो मिल गया, जो हमारा है वो हमारे पास आएगा, जो नहीं है वो किसी और के पास में चला जाएगा। इसी एनर्जी में आप है गाइस, और इसलिए आप काफ़ी मनमौजी स्वभाव में रहते हैं, मनमौजी इसमें रहते हैं, ताकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसे ही विचारों के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ना आपको आगे गिरने का आपको डर है, ना ही आपको संभलने का डर है। जो होगा सो देखा जाएगा। ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोरी हमने छोड़ दी है, अब ऊपर वाले के हाथ में है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस ऊपर वाला देख रहा है, उन्हें हमें बचाना होगा, क्योंकि हम साफ दिल से, सच्चे दिल से हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डिवाइन हमें देख रहे हैं, तो डिवाइन का काम है हमें सतर्क करना, हमें बचाना। तो वही काम डिवाइन कर रहे हैं गाइस। और देखिए कि आपका जो जीवन का जो रथ है ये डिवाइन ही चला रहे हैं, है ना, डिवाइन चला रहे, क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ है उन्हीं का है, उन्होंने ही हमें दिया हुआ है। तो ये संभालने की जो
संभालने की जो ये है वो किसकी है गाइस, इन्हीं की है ना, डिवाइन की है ना। जो कुछ हमें उन्होंने ही दिया है तो संभालने का कार्य भी वही करेंगे। इसीलिए आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपके जीवन का जो रथ है वो डिवाइन चला रहे हैं। इसलिए अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। और जो चिंतन होगा वो डिवाइन का चिंतन होगा। डिवाइन के साथ में आप अपनी भावनाओं को रखेंगे, अपने मन की बातों को रखेंगे। सब कुछ डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया है और काफ़ी मनमौजी जीवन आप जी रहे हैं, काफ़ी बहुत ही। तो डिवाइन आपसे भी बहुत खुश है गाइस, क्योंकि डिवाइन ऐसे ही लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, ना जिनको खोने का डर है ना पाने का डर है। जो होगा सो देखा जाएगा, जो कुछ होगा मेरे लिए अगर जो है वो मेरे साथ में होगा गाइस। तो इस प्रकार की एनर्जी से मेरे जो व्यूवर्स है वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और 2025 जिस समय का आपने इंतज़ार किया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वही ये जो साल है 2025, यही आपके लिए वो साल होने वाला है गाइज़। और आपके साथ में जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि बहुत ही स्पीड से आप अपने जीवन में एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पीड से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोर्ट रिलेटेड कुछ आपके जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे गाइज़, कोर्ट केसेस काफ़ी समय से लंबे चल रहे थे, कोई भी काम आपके फेवर में या फिर समय पर नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे समय पर आपके जो कोर्ट केसेस है ये फाइनल होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके हित में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ से भी आपके साथ में न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको वहाँ से पैसा प्रॉपर्टी आपके हक में आते हुए नज़र आ रही है गाइस। तो अब आपको काम को डिले नहीं करना है और आपको अब ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि देखिए जिस एनर्जी से अब आप बड़े मुश्किल से अब निकल चुके हैं, तो अब आपको फिर से डबल इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है गाइस। क्योंकि इस एनर्जी में अगर आ गए तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा। तो इसलिए अब आपको इस एनर्जी में कभी भी गलती से नहीं आना चाहिए। और आपने जो पास्ट में जो कुछ भी अगर गलतियाँ आपने की हुई है, गलतियाँ मीन्स लोगों के बहकावे में आ जाना, लोगों ने आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर दो मीठी बातें अगर कर ली आपके साथ में, तो आप उन्हीं के बहकावे में आ जाना, उन्हीं की बातें मान लेना, उन्हीं के फेवर में आ जाना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बचपन से लेकर आज तक होती है, तो हमें हो सकता है कि आप लोगों को अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, या फिर अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, वाइफ का प्यार नहीं मिला, तो आप काफ़ी प्यार के लिए आप लोग तरसे हुए हैं गाइज़। इस प्रकार से मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट आपके लाइफ में हुए हैं, तो इसीलिए आप प्यार पाना चाहते हैं। आप लोगों को अपना बनाकर साथ में चलना चाहते हैं, सबको संभाल कर साथ में चलना चाहते हैं। सबकी अच्छाइयों को आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों को कोई नहीं देख रहा है गाइस। तो इस प्रकार से लोगों ने जो है वो आपके सादे सिंपल सरल स्वभाव का बेनिफिट उठाया, फ़ायदा उठाया है। और आपको आपके साथ में काफ़ी इन लोगों ने गलत व्यवहार किया हुआ है गाइस। तो ऐसे समय पर जो सिचुएशन आपके साथ में पास्ट में बनी हुई थी, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको रहना भी नहीं है और अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देना है, ताकि आपका जो आने वाला जो समय है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर अब ये ऐसे जो लोग हैं ये बिल्कुल रुकावट नहीं बनना चाहिए गाइस। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रुकावट मत बनने दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हरे राम हरे राम हरे राम। तो लोगों को पहचानिए गाइस, क्योंकि देखिए कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है ये रिलेशन वाइज हो सकता है, या फिर कोई आपकी तरफ कोई बिजनेस अकॉर्डिंग कोई ऐसा कोई पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है जो आपसे पार्टनरशिप करना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास कोई मनी लाकर दे रहा है। तो किसी भी प्रकार से कोई पर्सन है गाइस जो आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि कौन हमारा है, कौन अपना है और किसके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि एक समय पर देखिएगा गाइस, आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो ऐसे समय पर देखिए आपके पास में काफ़ी सारे जो लोग हैं आपके जीवन में आए हुए हैं अपना प्यार ऑफ़र करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन किसी भी लोगों ने आपको अपना नहीं बनाया। सिर्फ उन्होंने आपके साथ में छल किया, आपके साथ में आप
आपके समय को ख़राब किया, आपको सिर्फ दिखावा किया कि आपको वो लोग प्यार करते हैं, आपको आपके वो हितैषी है, आपके अपने हैं। लेकिन देखिए गाइस, जितने पूरे जो कप है ये पूरे खाली के खाली रह गए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। आप सिर्फ अकेले रह चुके, सिंगल रह चुके और सब कुछ आपका जो है वो समय ख़राब हो चुका, तहस-नहस हो चुका, आपका जीवन ख़राब हो चुका और आप एक शैडो की तरह एक परछाई बनकर आप रह चुके गाइस। तो ऐसे समय पर अब ऐसे लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सही है, कौन गलत है। आपको बहुत ही उसको ठोक-पीट बजाकर आपको इनके साथ में कमिटमेंट करना चाहिए, इनके साथ में डील करना चाहिए और इनके साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में आ रहे गाइस, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ गाइस कि देखिए, हम जब भी 100 रुपये का अगर मटका भी लेते हैं तो उसको 10 बार ठोक-ठोक करके देखते हैं कि मटका कहीं फूटा तो नहीं है, मटका कोई ख़राब तो नहीं है। 100 रुपये की चीज़ को हम इतना ठोक बजा कर लेते हैं गाइस, तो ये तो हमारे जीवन का सवाल है। तो इसीलिए आप आने वाले समय में जिन चीज़ों से आप पास्ट में आप गुज़र चुके हैं, तो उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है और गलतियों अगर आप नहीं दोहराते तो 100% ये जो आपकी मंजिल है, मंजिल तक आप पहुँच ही जाएँगे और इस मंजिल तक पहुँचाने का जो ज़िम्मा है गाइस वो डिवाइन का है। तो इसीलिए अब आपको डिवाइन आपकी मंजिल की ओर पहुँचा रहे हैं और 2025 ये वही साल होने वाला है जिसका आपने बेसब्री से इंतज़ार किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।